चलो देखो देखो, इन नंबरों के कुछ कोड है, वो आपको याद नहीं करने, याद एक भी नहीं करना है, बता सब दो, याद एक भी नहीं करना, बता आप सब दोगे। देखो कैसे, जैसे एक का कोड होता है टी और डी, दो का कोड होता है एन, तीन का होता है एन, चार का होता है आर, पांच का एल, छह का होता है जी और जे, सात का सी एच और एस एच, और सेवन का होगा के एंड सी, आठ का होगा बी और एफ, 9 का होगा आपका P और D एंड 0 का होगा Z और S। ये एक कोड एक बार आप देख लीजिए। एक का कितना T, 2 का कितना N, 3 का N, 4 का 5, 6, 7, 8, 9 और 0। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये कोड आप याद है आपको, कितने ऐसे जो लिख सकते हैं 1, 2, 3 को छोड़ के? अगर रट्टा मारे हो तो आज लिख दोगे, कल लिख दोगे, परसों भूल जाओगे। याद ऐसे करने जो कभी ना भूल, याद नहीं करने, समझना। देखो कैसे, देखो जैसे 1 का कोड, मैंने 1 का कोड आपको बताया टी और याद नहीं रखना, समझना कैसे है। अगर ये मार्कर है, लाइक 1 हो गया, 1 की तरह दिखाई देता है। अगर मैं इसके ऊपर ये फिंगर रख दूं तो कैसे बन गया, और ये वाला अंगूठा यहाँ मूव कर दूं तो डी बन गया। तो 1 का कोड टी और आप भूल सकते हो 1 का कोड, नहीं भूलोगे। दूसरा देखो क्या है 2 को अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में 90 अंश घुमा दूं ऐसे, तो जो शेप बनेगी वो ऐसे बनेगी। तो ऐसी शेप क्या होती है, तो 2 का कोड कितना हो गया एन। अब देखो अगर 3 का मैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन कर दूं, क्या हो जाएगा एम बन जाएगा। 4 हिंदी में लिखे हो, 4 कैसे लिखे हो, ऐसे लिखे हो। 5 हाथ में कितने फिंगर, शेप कैसी एल साइज, तो एल का कोड कितना, 5 का कोड कितना 6 का। देखो 6 का बड़ा आसान है, आप एक सीधा 6 बनाइए, एक उल्टा 6 बनाइए, एक जी बन गया, एक जे बन गया। 6 का कोड एक सीधा 6 बनाया, एक उल्टा 6 बनाया, एक जी बन गया और एक जे बन गया। 6 लिखना है तो 6 को CH भी लिख सकते हो और SH भी लिख सकते हो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, ठीक है। 7 की बात करें, 7 के केस में आप एक काम कीजिए, एक सीधा 7 बनाइए, एक उल्टा 7 बनाइए, इसे हटा दीजिए तो क्या बन गया के का हिंदी क्या होता है, का होता है, और सी का भी हिंदी क्या होता है, तो 7 का कोड क्या हो गया के और सी हो गया। 8 को रोमन में कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। ये जो बाद वाले 2 डंडे है ना, इन्हें ऐसे नहीं, इन्हें ऐसे लिख दो, हो गया डी और एफ। 9 को देखो, अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो 9 का मिरर इमेज क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, अरे 9 का दर्पण प्रतिबिंब ई, और टी को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो 9 का कोड क्या हो गया टी और बी हो गया। अब देखो 0 का स्पेलिंग क्या होता है, Z से शुरू होता है, और Z का अगर मैं बना दूं मिरर इमेज तो बताओ सारे कोड हो गए लर्न। याद नहीं करना है, बता सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं YouTube पे डाल दूंगा कि ये वीडियो, तो वहां देख लेना, सब लिख दो, ठीक है। समझने की बात है। देखो ध्यान से अब सुनो, अब आपने क्या करना है, आपका क्या काम है, आपका काम ये है, जैसे आपके सामने एक नाम आया, मान के चलो नाम आया आकाश, उसका कोड क्या है, ठीक है। तो आकाश AKASH आकाश। आपने करना ये है, इसमें जो नहीं है, जो लेटर नहीं है, इसमें एक तो वोवेल नहीं है, AEIOU नहीं है, एक WH फैमिली नहीं है, उसको आपको भी याद नहीं रखना, उसे हटा दीजिए, ठीक है ना, उसे हटा दीजिए। अब आकाश में से ए हट जाएगा, ए हट जाएगा, तो के का कोड कितना, SH का कोड कितना, तो आकाश का कोड 76। अब जब भी आकाश सामने आए तो सीधा दिमाग में कोड चल जाना चाहिए 76, क्लियर। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, विष्णु। अब देखो विष्णु,
VISHNU, विष्णु। तो ये खत्म हुआ, V का, SH का, N का, तो 862 कोड हो गया किसका? विष्णु। क्लियर है? अगली बार देखो, जैसे आपको लिखना हो मान के चलो कृष्णा, ठीक है, कृष्णा लिखना हो, तो कृष्णा जब आप लिखो ना, अब ऐसे पूरा कृष्णा नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको? KRSHN, ठीक है, कृष्णा, सीधा कृष्णा लिख गया। तो K का कोड कितना, R का कितना, SH का और N का, ये हो गया जी कृष्णा। आपको लिखना हो अगर स्टूडेंट, तो अब अगला स्टेप आपका ये होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट बोला तो S का, T, D का, N, और क्या होता है ST, D, N, T लिखते हैं बाद में, तो ये हुआ स्टूडेंट। क्लियर है कहानी? बस इतनी बात याद रखना, बाकी आपकी सारी चीजें यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनमें है क्या क्या, यहाँ है क्या क्या, ध्यान से सुनो क्या क्या है। जितने भी दिवस होते हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, वो सब यहाँ है। जितनी भी करेंसी होती है वो सब यहाँ है। जितने भी कैपिटल होते हैं वो सब यहाँ है। जितनी भी लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट किस राज्य में कितनी, वो सब यहाँ है। जितने भी आर्टिकल होते हैं वो सब यहाँ है। किसकी नियुक्ति कौन करता है, वो सब यहाँ है। जितने भी डांस होते हैं वो सब यहाँ हैं। जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं वो सब यहाँ हैं। जितने भी आविष्कार होते हैं, किसका आविष्कार किसने किया, वो सब यहाँ है। और जितने भी आपके होते हैं क्या, जैसे पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, वो सब यहाँ है। क्लियर? अब सोचो जीएस में इतना मटेरियल इन 10 शब्दों में, क्योंकि ये ब्रह्मांड के सारे नंबर हैं, इनसे अलग तो कुछ नहीं। जितने भी युद्ध हैं वो सब इसमें है। जितने भी काल है, कौन सा काल किसके बाद आया, सब यहाँ है। जितने भी राष्ट्रपति, कौन सा राष्ट्रपति किसके बाद आया, सब यहाँ है। अब बताओ जीएस में इतना मैटर याद करने में आपको कितने दिन लगे? और वो 3 दिन आज भी हुए नहीं होंगे। और ये 3 दिन में आप सारे के सारे याद कर सकते। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। आज की क्लास में जो कराया जाएगा हर बच्चे को 100% याद होगा, बिना लिखे, बिना कॉपी पेन चलाए। क्लियर? देखो अब आप हेडिंग डालो, इंपोर्टेंट दिवस। दिवस होते हैं ना इंपोर्टेंट, नहीं मतलब दिमाग में यार, कॉपी में ना, दिमाग में। या एक काम करो, कुछ दिवस जो है वो कॉपी पे लिख लो, मैं लिखवा दे रहा हूँ। कुछ दिवस ऐसे याद करो, मतलब कौन सा दिवस है। आप क्वेश्चन भी आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप उसका आंसर बता दोगे पक्का। लिखो फटाफट। हो गए 20-22? हो गए? देखो 22 में लिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं केवल 22 याद करने, आप सारे याद करो, सारे जितने भी दिवस हैं, ठीक है। बस उससे पहले आप एक बात समझो, देखो बातें मत करो, ध्यान से याद रखो। देखो आप जब आप दिवस बताओगे तो आपको एक तो मंथ मिलेगा और एक डेट मिलेगा, यानी आपको दिया जा रहा होगा एक तो डेट और एक डेट जो मिनिमम हो सकती है, कितने डिजिट में हो सकती है? अरे 1 में हो सकती है ना मिनिमम तो, और मैक्सिमम 2। मंथ मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम 2। लेकिन आपने करना क्या है, मंथ को हमेशा सिंगल डिजिट ही मानना है, डबल डिजिट नहीं मानना। कैसे? जैसे आपको कोई डेट आ जाए, मान के चलो कोई कोड ऐसे आ गया, तो इसका मतलब हुआ 19 तारीख 9वां महीना। क्लियर है? ऐसे आ गया, इसका मतलब हुआ 1 तारीख 8। क्लियर है ना कहानी? अच्छा, अब आपको मंथ कैसे रखने, देखो जैसे आप अभी जनवरी का कोड इसमें कोई नहीं है, जनवरी को छोड़ दो, जनवरी बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब देखो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैंने कहा कि मंथ को केवल सिंगल डिजिट में मानना, डबल डिजिट नहीं मानना। लेकिन अगर यहाँ 10वां महीना आएगा तब क्या मानोगे, 11वां क्या मानोगे, 12वां। तो देखो ये हटा दो, अगर 0 आए तो कौन सा महीना, 10वां महीना। अगर 1 आए तो कौन सा महीना, और अगर कुछ भी ना आए तो कौन सा महीना, 12वां। केवल अगर एक डेट आ जाए तो इसका मतलब कौन सा महीना, 12वां महीना। क्लियर है कहानी? कोई समस्या तो ना है? चलो देखो अब दिवस देखते हैं।
ये बताओ पहला दिवस कौन सा है? बोलो। माउंट एवरेस्ट। जितने भी दिवस है ना, सबके आंसर तुम दोगे, सबके आंसर, एक के आंसर तुम ही दोगे। माउंट एवरेस्ट डे कब होता है नहीं पता, लेकिन एक बात बताओ, माउंट एवरेस्ट है कहाँ? कहाँ है? वही आंसर है, देखो नेपाल। मैंने क्या बताया, जितने भी वोवेल और WH फैमिली है सबको हटा दो, लिखेगा कोई नहीं, बंद कर लो कॉपी पेन, बिल्कुल। नेपाल, तो एन का कोड, टी का, एल का 29 तारीख 5वां महीना, ये हो गया माउंट एवरेस्ट दिवस। क्लियर? डाउट कोई? अब बताओ, कभी भी अगली बार पूछा जाएगा है? साल नहीं पूछेगा। अरे साल कभी पूछा जब साल कभी नहीं, केवल दिवस पूछेगा, केवल दिवस पूछेगा, ईयर नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछा। तसल्ली रखो। अब बताओ, अब अगली अब आपको याद ये नहीं रखना 29 तारीख 5वां महीना, अपने अब याद रखना ही नहीं है, क्योंकि पता है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। वो याद रखने की बात है कोई? ये तो ऐसे ही हो गई कि आप जो है चाय में क्या डालते हो, नमक या चीनी? नमक थोड़ी ना डालते हो, मिर्च थोड़ी ना डालते हो, ठीक है? तो माउंट एवरेस्ट ऐसा तो नहीं है कि चीन में हो जाए, कहाँ होगा? नेपाल में ही होगा। पाकिस्तान में तो होगा नहीं, नेपाल में ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अगला डे बताओ, पक्षी दिवस। इसका आंसर भी तुम ही बताओगे। देखो एक बात बताओ, लास्ट टाइम पक्षी को देखा था अभी आते में घर से, कल शाम परसों देखा था? किस स्थिति में देखा था? क्या करता हुआ? फ्लाई करता हुआ, बस वही आंसर है। FLY, वाई खत्म हुआ, एफ का कोड, एफ का कोड, एल का 8 तारीख 5वां महीना हो गया पक्षी दिवस। अब अगर कोई पक्षी डे पूछे तो क्या आंसर होगा? फ्लाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगला डे बताओ, डॉक्टर डे। अच्छा एक बात बताओ, जब छोटे थे बचपन में, देखो मत कोई, बचपन में जब छोटे थे तो डॉक्टर ने यहाँ लगाया था कुछ, क्या लगाया था? वही आंसर है। पी का कोड, ए का कोड, कौन सा महीना आ गया? 1 तारीख 7वां महीना हो गया डॉक्टर डे। अब बताओ, जब भी डॉक्टर डे याद आएगा तो क्या याद आना? टीका अपने आप ही याद आ जाएगा, याद करना नहीं है, अपने आप आएगा। क्लियर? आगे बताओ कौन सा दिवस है? पोलियो दिवस। अच्छा, जब हॉस्पिटल में थे बचपन में, पोलियो की ड्रॉप किसने पिलाई थी? किसने पिलाई थी? नर्स ने। वही आंसर है। देखो, एन का कोड, आर का एस, 24 तारीख कौन सा महीना? 10वां, 12 नहीं 10। हाँ, तो क्या हुआ? अगर SH आएगा तो उसका कोड 6 होगा, अगर केवल ऐसा आएगा है, अगर केवल SH नहीं आएगा, आएगा रुक जाओ, तो उसका कोड 6 होगा, और केवल ऐसा आएगा तो उसका कोड 0 होगा। हाँ, इसमें आ जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, और बताओ अगला दिवस? कैंसर। देखो ये एक फैक्ट बात, कैंसर जो होता है ना, कैंसर कई सारे कारण होते हैं उसका, एक रेडिएशन के कारण होता है, लेकिन मानव शरीर में आयरन की कमी होना भी कैंसर का एक कारण है। तो किसकी कमी से कैंसर होता है? आयरन की से, वो भी आंसर हुआ IRON। तो ये खत्म हुआ। आर का कोड क्या होता है? और एन का 4 तारीख 2वां महीना हो गया कैंसर डे। और बताओ, मेंस डे। मेंस डे ना, मैन आदमी दिवस, पुरुष दिवस। देखो मैन डे, पुरुष दिवस। देखो कब मनाया, ध्यान से सुनो। मान के चलो गांव से, बिल्कुल गांव से, बिल्कुल देश से 2 व्यक्ति लंदन चले गए। अब लंदन चले गए, लंदन पहुंचे, वहां जाके देखा उन्होंने तो एक इंसान था, अब पता नहीं कौन था, इंसान था, उसके इतने बड़े बड़े बाल, ये बड़े बड़े, और पहना भी उसने वो स्टाइल ड्रेस था, वो हनी सिंह स्टाइल, इतना छोटा सलवार और ऊपर से वो कुर्ता। अब एक बोला, यार ये बता भाई, तू यूं बता कि आदमी है औरत है? अब दूसरा गया, बोला भाई पता ना यार कौन है, डाउटफुल है केस कैसा है? डाउट है, पता ना आदमी है औरत है, पता ना है कैसा है, डाउट है। क्या है?
डाउट है। अब डाउट को तोड़ो जल्दी। टीका, टीका और टीका 19 तारीख, कौन सा महीना? पहला नहीं, 11वां महीना। ये हो गया जी मैन डे, पुरुष दिवस। अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाए पक्षी दिवस कौन सा क्या होगा? पूछा जाए माउंट एवरेस्ट दिवस कौन सा क्या होगा? पूछा जाए डॉक्टर तो आंसर, पूछा जाए पोलियो तो आंसर डॉक्टर, पूछा जाए आपका मैन, क्लियर। अगला पूछो, महिला दिवस। देखो पुरुष तो ध्यान से सुनो, पुरुष को याद आए या ना आए, भाई पीछे बात हुआ, पुरुष को याद आए या ना आए, लिखो मत यार, लिखो मत। कितनी बार कह रहा हूँ, ये YouTube पे वीडियो मिल जाएगा, वहां लिखा हुआ होगा। पुरुष को याद आए या ना आए, लेकिन महिलाओं को ये दिवस हर रोज याद आएगा और दिन में कई कई बार याद आएगा। कैसे आएगा? देखो कैसे आएगा। महिलाएं हैं, पुरुष यहाँ खुर्जा में कितने रहते हैं? हाथ खड़ा करना जो खुर्जा में ही रहते हैं। रूम लिखो, रूम लेके, तू तो घर में रहता है, अकेले रहते हैं। अच्छा कोई ना, देखो भाई महिलाएं जो है बर्तन साफ करते हो, करते हो ना? करते हो, करते हो, इसमें क्या बात है, करते हो ना? अच्छा, जो बर्तन आप साफ करते हो किससे करते हो? 100 नींबुओं की शक्ति वाला, क्या किससे करते हो? विम। तो क्या हुआ? विम। अब देखो वीका और एम का 8 तारीख, तीसरा महीना हो गया, महिला दिवस। अब बता रहा हूँ, अब क्यों लिया, मैं बता रहा हूँ क्यों लिया। देखो अब जब भी महिलाएं बर्तन साफ करेंगी, हाथ में आएगा ये महिला दिवस। देखना कल से आज जाके, आज शाम को जब बर्तन साफ करोगे ना, तभी याद आ जाएगा महिला दिवस। जब भी आसमान में उड़ते हुए पक्षी को देखोगे, क्या? पक्षी दिवस। अपने आप लाइन नहीं, पक्षी दिवस याद आएगा। जब भी डॉक्टर को देखोगे ये करते हुए, टीका। जब भी नर्स को देखोगे पोलियो, ठीक है? आ गई बात समझ में? तो ये चीज याद करने की नहीं है, अपने आप आएगी। अगला दिवस बताओ, रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे, एक बात बताओ, देखो एक बात बताओ, रेड क्रॉस डे, अगर आप 10th के एग्जाम दे रहे हो और आपके टीचर ने आपकी कॉपी पे कर दिया रेड से क्रॉस, तो आपका जो परीक्षा परिणाम होगा है वो पास होगा या फेल? क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा भी परीक्षा परिणाम। तो आपका आएगा 8 तारीख, 5वां महीना हो गया, रेड क्रॉस डे। और बताओ कौन सा दिवस है? दूर संचार दिवस। देखो इस दिवस को ना जितने भी बैठे हो, एक भी नहीं भूलेगा, हर रोज याद करो। देखो कैसे दूर संचार की जब बात होती है तो भैया बात किसकी होती है? कौन से याद आया? एक फोन था मेरा, एक फोन लगा हुआ है। देखो फोन की बात आती है। अब भाई देखो हमारे इंडिया में ज्यादातर ये चलन है, गांव में ज्यादातर अगर कोई बच्चा है वो 2 मिनट फोन पे बात करता है और फोन रख देता है, तो घर बात कर रहा होगा, मम्मी मैं आ रहा हूँ, पापा मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अगर वो 10 मिनट बात करता है तो दोस्तों से बात कर रहा होगा, और यही बात अगर उसकी घंटों होती है, घंटों होती है, दिन रात फोन पे बात करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। अब क्या हुआ? किससे बात कर रहा है? जीएम से बात कर रहा है। अब ये समझेंगे, यही होगा। अब देखो ये जो है ना संदीप ना संदीप पहले ना घंटों फोन पे बात कर, चलो ये भैया घंटों बात कर, क्या नाम है भैया तुम्हारा? राजा। राजा घंटों बात कर, घंटों फोन पे लगा रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ? अचानक से राजा ने बात करनी बंद कर। अब भैया, अब मैंने पूछा राजा क्या बात हुई भाई, फोन पे बात क्यों नहीं करता सर? बोला सर कुछ नहीं। मैंने बता ना यार क्या होगा? बोला नहीं सर कुछ नहीं। अरे मैंने कहा बता भाई, बता दे, बड़ा भाई समझ के बता दे। बोला सर क्या बताऊं, जिससे बात करता था ना वो टकली हो क्या हो गई? टकली हो है। तो टीका 17 तारीख 5वां महीना। अब एक
अगर अब आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा तो कौन जा रहा है? तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं। देखो, जब भी ऐसा व्यक्ति जाएगा टेलीकॉम डे जा रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से रास्ते में जाना, देखना, देख वो जरा टेलीकॉम। अच्छा देखो, वो भी मैं बताऊंगा तुम कैसे बना सकते हो, वो भी आ रहा है, ठीक है। तो जब भी देखो, जब भी कोई पूछे कि टेलीकॉम डे, ऐसे कर देना, बताना नहीं है, ऐसे कर देना, ये है टेलीकॉम डे। आप बताओ, ये बात भूल पाओगे? देखो, जो फालतू की बातें होती है ना, फालतू एकदम फालतू, जितनी ज्यादा बात फालतू उतने लंबे समय तक याद रहेगी, कभी नहीं भूलते, और जितनी काम की होगी उतनी याद नहीं रहेगी। ये फालतू बातें इसलिए आपको हमेशा याद रहेगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अगला डे बताओ। साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अच्छा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। एक बात बताओ, क्या ये बात पॉसिबल है कि हम भारत में जितने भी लोग हैं उनको सबको कंप्यूटर का ज्ञान करा सके? यस और नो? नो, ये बात पॉसिबल नहीं है कि हम भारत में सबको कंप्यूटर का ज्ञान करा सके। तो 0 एन का और आगे कुछ भी नहीं, तो 2 दिसंबर। क्लियर? आगे बताओ। श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस, लेबर। एक बात बताओ, ज्यादातर हमारे आसपास, जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, वो लेबर जो होती है ज्यादातर किस बड़े शहर की ओर जाते हैं? किस बड़े शहर की ओर जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अरे सब दिल्ली जाते हैं। जाके देख लो, कहाँ जा रहे हो जी? दिल्ली जा रहे हैं। चाहे वो कहीं भी जा रहा हो, नाम होगा दिल्ली। कहाँ जा रहे हो? तो बस, तो जब भी लेबर डे आएगा तो DELHI, दिल्ली। डी का, एल का और एच का कुछ नहीं। 1 तारीख 5वां महीना, ये हो गया जी लेबर डे। क्लियर? और बताओ कौन सा दिवस है? कौन सा? एच क्यों काट दी भैया? एच दिखाई दे रहा है, बस तो जो दिखाई नहीं दे उसे हटा दो, जो दिखाई दे उसे रखो, जो दिखाई ना दे उसे छोड़ दो। हाँ, अगला दिवस बताओ। है समुद्र दिवस। भाई एक बात बताओ, समुद्र में, भाई शांति से बोले, समुद्र में जो मछुआरे होते हैं वो किस लिए जाते हैं? मछली पकड़ने के लिए। वही आंसर हो गया, फिश। FISH, फिश। F का, SH का, SH का कितना? 8 तारीख 6वां महीना। बात समझ आ गई? ठीक है, 8 तारीख 6वां महीना समुद्र दिवस। ये इंटरनेशनल है, और नेशनल पता है कब था? 26 सितंबर। अभी गया, हाल ही में। चलो अगला कौन सा? शौचालय दिवस। शौचालय। देखो जी, शौचालय आप में से ना, आप में से एक ना ऐसा था कि बार बार शौचालय लगा, गया आया, गया आया, यानी बार बार। पूछा भैया क्यों जा रहे हो बार बार शौचालय? कि भैया तबीयत खराब है। क्या खराब है? तबीयत खराब है। तबीयत खराब है। तो टीका, टीका और टीका। 19 तारीख कौन सा महीना? 11वां महीना। ठीक है, अब देखो यहाँ से जितना भी किया अब तक, एक बार देखो, पूछा जाए माउंट एवरेस्ट, डॉक्टर, पोलियो, मैन, वुमेन, दूरसंचार, कैंसर, टेलीकॉम तो दूरसंचार है। अरे टेलीकॉम को हिंदी में दूरसंचार कहते हैं। अच्छा, और अगर आपसे कहा जाए रेड क्रॉस, सारे याद है? एक भी भूले तो ना हो, लिखा भी ना है, सब याद है। सुरक्षा दिवस। कौन सा? सुरक्षा दिवस। भैया सुरक्षा की बात आती है तो जब बॉर्डर पे सुरक्षा होती है तो कौन करता है सुरक्षा? करती है जी सुरक्षा। ARMY करो तो देखो, आर का, एम का, 4 तारीख 3रा महीना हो गया सुरक्षा डे। और बताओ योगा दिवस। योगा दिवस। देखो जी, योगा आजकल बहुत जरूरी हो गया, सरकार भी अभियान चला रही है, और हम भी ना 3 साल के 365 दिन में से
365 में से चाहे 364 ना जाए, लेकिन एक दिन जरूर जाएंगे, जाके फोटो खिंचवाएंगे योग करते हुए, फेसबुक पे डाल देंगे, योगा दिवस हो गया, है ना। जरूरी हो गया योग, निरोग करो योग, रहो निरोग, है ना। अब आपने कहा घर पापा मुझे ना योगा योगा सीखनी है। पापा ने कहा ठीक है बेटा, रामदेव जी के आश्रम में वहाँ सिखाते हैं टीचर, एडमिशन ले आओ। तो बोले ना पापा उनसे ना सीख रहा, पड़ोस वाली आंटी जी योगा सीख, आंटी जी से सीखूंगा मैं तो योगा। किससे सीखूंगा योगा? आंटी जी से सीखूंगा जी मैं तो योगा, आंटी जी से सीखूंगा। तो ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, एन का, टी का और जे का 21 तारीख, 6वां महीना हो गया योगा दिवस। क्लियर? आप बताओ और अगला दिवस है? हाँ जी, 6 क्यों लिया? जे का कितना होता है? जे। हाँ, अगला कौन सा है? देखो, कोई भी चीज हो उसका ना फनी वर्ड, फालतू का काम बना, जितना फालतू होगा उतना याद रहे। अब या तो किसी की इमेज बना लो, कुछ वर्ड जैसे इमेज ना बने तो उनका कुछ ऐसा बना लो जो हंसी आए बिना बात के। कैसे? देखो, जैसे भाई आपको दिया गया कौन सा दिवस अभी? हीरो सीमा। भैया हीरो सीमा, देखो अगर इस इमेज बनाए शब्द की हीरो सीमा, जैसे मैं बोलूं बुलंदशहर, इमेज बन जाएगी, दिल्ली इमेज बन जाएगी। लेकिन अगर ये शब्द आया हीरो सीमा, हीरो सीमा, तो क्या इमेज बनी? कुछ नहीं बनी। आप एक काम करो, इस शब्द को तोड़ लो। अरे पीछे बात करो, शब्द को तोड़ो। तो देखो हीरो, अब देखो ये जो राजा ना वो देखने में लगता है हीरो जैसे। अब एक लड़की है, वो उसका नाम है सीमा, वो है इसकी, राजा देखने में लगता है हीरो जैसा, एक लड़की है उसका नाम है सीमा, वो एसकी जी है। तो क्या बन गया? हीरो सीमा दिवस। अरे गर्लफ्रेंड ना बना, हीरो सीमा दिवस बन गया। देखो जी का और एफ का 6 तारीख 8वां महीना, यही है हीरो सीमा दिवस। हीरो सीमा ऐसे मत पढ़ना, हीरो सीमा, हीरो सीमा पढ़ना, अपने आप हीरो और सीमा जी है, अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, आगे बताओ कौन सा दिवस? सेवा दिवस। आप जब बुजुर्ग हो जाओगे सेवा कौन करेगा? बच्चे में भी कौन? बेटा। कौन करेगा सेवा? बेटा करेगा सेवा। तो डी का और डी का 1 तारीख कौन सा महीना? बात समझ में आई? क्लियर है कहानी? और बताओ अगला दिवस? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा एक बात बताओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसका हाथ था? तुम्हारा। डायर का नहीं, तुम्हारा हाथ था। किसका हाथ था? तुम्हारा हाथ था, तुम्हारा। तो देखो एच खत्म हो जाना है, डी का, एम का, और ये सब खत्म। आर का 13 तारीख 4वां महीना यानी 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर? और बताओ ब्रेन ट्यूमर। अच्छा देखो, ब्रेन ट्यूमर ऐसा मानना है, ब्रेन ट्यूमर जिनको होता है वो अगर फिश खाएं, क्या खाएं? फिश, क्योंकि वो बड़ी गर्म होती है, फिश खाएं तो उससे ब्रेन ट्यूमर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो ब्रेन ट्यूमर क्या खाने से ठीक हो जाएगा? फिश खाने से ठीक हो जाएगा। 8 और अब देखो ऐसा होना चाहिए जैसे फिश आया तो सीधा दिमाग में 8 6 अपने आप आ जाना चाहिए, वो लिखने की जरूरत ना हो। 8 6, ठीक है। अगला बोलो, हेल्थ। हेल्थ, अच्छा एक बात बताओ, अब देखो हेल्थ डे है ना, स्वास्थ्य दिवस। एक बात बताओ, आपका जो हेल्थ है वो कब सही रहेगा? जब आप क्या करोगे? केयर। अरे तभी तो ठीक रहेगा। आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा? जब आप उसकी क्या करोगे? केयर करोगे, देखभाल करोगे। तो क्या करोगे? केयर करोगे। और सी का 7 तारीख 4वां महीना ये हो गया स्वास्थ्य दिवस। और बताओ ब्लड रिलेशन डे। अच्छा रक्तदान, रिलेशन नहीं दान। अच्छा रक्तदान दिवस। एक बात बताओ, ब्लड डोनेट किए हो कभी?
ना किए, कर दिया करो रे, कम ना हो, फायदा होगा। देखो क्या फायदा होगा, जितने आप टेस्ट कराते हो उतने टेस्ट आप कम से कम 5-10 हजार में कराओगे, जितने टेस्ट वो फ्री में करते हैं। आप जब रक्तदान करने जाते हो तो एक फॉर्म लेते हैं, वो आपसे फिल कराते हैं, उस पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, यानी आपके ब्लड के सारे सैंपल लिए जाते हैं, अलग से इतना ब्लड अलग लेते हैं, बाकी एक थैली में अलग लेते हैं, उस सैंपल के वो सारे टेस्ट करते हैं। आपको अगर कोई गंभीर बीमारी है तो वो आपको फोन करते हैं कि आप अपना इलाज कराएं, ठीक है। तो रक्तदान कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में उतना ही बन जाए। अच्छा, खैर रक्तदान दिवस देखो ध्यान से, एक बार बताओ, अरे साथ रे साथ रक्तदान जो दिवस होता है, रक्तदान, एक बात बताओ, जब रक्तदान करने जाते हो तो जो रक्तदान करते हैं उसे रक्त को तोलते हैं, तो किस में तोलते हैं? तराजू में ही तोलेंगे ना। किसको तोलेंगे? रक्त में तराजू वहां रखी रहती है जहां आप रक्तदान करते रहते हो ना, साइड में वो जो थैली होती है जिसमें रक्त भरते हैं, वो तराजू पे रखी रहती है, और जैसे ही वेट पूरा हटा लिया तो किससे तोलते हैं उसे? तराजू से तोलते हैं, तराजू। तो टी का आर का और जे का, यानी 14 तारीख को 6वां महीना होता है रक्तदान दिवस। और बताओ कौन सा दिवस है? हिंदी दिवस। देखो बड़ा आसान है, सबको याद है, लेकिन फिर भी देखो वो नहीं याद नहीं रखनी है डेट, याद क्या। अब देखो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, है ना, आजकल दुनिया में छाए हुए, है ना, कल भी यूएन में भाषण दिया था। अच्छा एक बात, शांति से सुनो, एक बात बताओ, जब भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं कहीं टूर पे, कहाँ जाते हैं? तो भाषण किस में देते हैं? प्रधानमंत्री जाते हैं जब कहीं भी टूर पे, कहाँ जाते हैं? तो भाषण देते हैं हिंदी में, तो टूर पे टी का आर का और बी का। तो 14 तारीख को 9वां महीना होता है हिंदी दिवस। अगला दिवस बताओ, खत्म हो गए? अब देखो एक बार बताओ, अब एक बार सारे रिवाइज करो। आपसे पूछा जाए डॉक्टर, पोलियो, आपसे पूछा जाए अगर आप कंप्यूटर साक्षरता, नो, सेवा, सुरक्षा, दूरसंचार, ऐसे कर दो। और पक्षी, वुमेन, पुरुष, शौचालय, समुद्र, कैंसर, एक भी भूले तो ना, लिखा भी ना। 100% ऐसा कोई है जिसे 100% याद ना? सबको याद है ना? एक भी नहीं होगा, सबको पूरा पूरा याद होगा। हमें फालतू की बातें याद रहती हैं, इसलिए ये जो बातें मैंने बताई ना, ये फालतू की बातें, इसलिए ये याद रहे। अब जैसे देखो फालतू की बातें, ये पंखा है, पंखा, इसके बारे में क्या क्या बता सकते हो? 3 पंखड़ी है, एक मोटर है, ऐसा कलर है, घूमता है और स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, यही बनाते हो। कहा ये बेकार की बात जो बता दी, कभी याद किए? फिर भी बता दी। इसका निर्माण किसने किया? ये काम की बात, ये काम की बात। याद कैसे रखना है? रटना नहीं है, पता करना, कैसे करना। देखो ध्यान से, शांत हो जाओ। मान के चलो पंखा भी बंद है, पंखा भी बंद है और आपने स्विच दबाया, क्या हुआ? पंखा हिलना स्टार्ट हो गया, हिलना स्टार्ट हो गया, हिलर ना नाम है जो पंखे का जो। अब जब भी आपको पंखा हिलता हुआ, अगली बार जब फैन देखोगे ना, अपने आप याद आ जाएगा हिलर, हिलर। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ये कोरिलेट करना है, जैसे कलर पढ़े हो, रंग किसने निर्माण किया? नहीं पता? मैं बता रहा हूँ। कलर, रंग, 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 रंग का विषय मैं बता रहा हूँ। देखो याद ऐसे करो, याद ऐसे करो, कैसे करो, कभी ना भूलो। मैं बता दूं भूल जाओगे, लेकिन याद करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ। याद नहीं करना, समझ कैसे। मान के चलो संदीप की शादी हो, अब यार हंसने की क्या बात है, शादी तो होगी शादी। अब जब संदीप की शादी हो गई, संदीप ससुराल गया, अब यार ससुराल भी जाएगा शादी होगी तो।
अब उसमें इंटरेस्टिंग क्या था? इंटरेस्टिंग ये था कि संदीप जब ससुराल गया ना, उस समय होली का सीजन था। अब एक बात बताओ, जब ससुराल गए होली के सीजन में तो होली तो खेलोगे ही। अब सबसे ज्यादा जो रंग मारोगे किसको मारोगे? किसको मारोगे? तो बन गया सालिमा। ये है जिन्होंने क्या था कलर का निर्माण। अब बताओ, ये बात कभी भूल जाओगे सालिमा? अभी नहीं बोल सकते ना। ये कोरिलेशन। ऐसे ही सारे आर्टिकल आपको ऐसे ही कोरिलेट मिल जाएंगे। सारे डांस आपको कोरिलेट मिल जाएंगे। किस राष्ट्रपति कौन से नंबर पे आए? आपको राष्ट्रपति, हाँ आर्टिकल भी बता दो यार, एक दिन ही सीख लेना। देखो, जितने भी आपको पहला राष्ट्रपति कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, आपको पता होगा। पहले राष्ट्रपति पता होगा, प्रेसिडेंट के पता होंगे 2-3 पीछे वाले, बीच वाले पता है, एक आध को पता होगा। उसमें भी ये पूछ ले, ये फलाने सिंह KR नारायण हमारे देश के कौन से राष्ट्रपति थे, रेड्डी हमारे देश के कौन से राष्ट्रपति थे, तो गोलमोल हो जाए। क्रम से याद कर, ठीक है? वो कुछ सेकंडों में ऐसे ही याद कर लोगे बिना कभी भूले। हाँ, सारे चीजें हो जाएगा। 5वें थे, 6ठे थे, दूसरे थे, पहले थे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? आप बताओ, आज जो पढ़ा है वो सबको 100% याद हुआ या नहीं हुआ? सबको 100%। तो अगली क्लास जो होगी ना, उसमें कराए जाएंगे जितने भी आर्टिकल, राष्ट्रपति और जितने भी युद्ध। क्या आर्टिकल? देखो आर्टिकल, एक आध आर्टिकल बताएंगे। जैसे मान के चलो, एक आर्टिकल होता है आपका, जैसे मैं आपके सामने बोलूं प्रधानमंत्री, तो किसकी इमेज? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? इमेज मोदी की क्यों बनी? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं राष्ट्रपति बोलूं तो किसकी इमेज बनेगी? अब्दुल कलाम। सबका यही आंसर होगा, 80% अब्दुल कलाम। अच्छा, जब आप कलाम जी का फोटो देखते हो तो कुछ स्पेशल क्या नजर आता है? हेयर स्टाइल सबसे अलग नजर आती है। अच्छा, जब हेयर स्टाइल अलग थी तो हुआ क्या, एक बार कलाम जी के ना बाल बड़े हो गए। अब यार नहीं कटवाओगे तो बड़े हो गए। सचिव साहब बोले उनके जो किए थे कि कलाम जी आपके ना बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, आप इन्हें कटवाए। कलाम जी बोले यार देश सेवा से फुर्सत तो है नहीं, बाल कटवा के आऊं, पर चलो जब तुम कह रहे हो तो कटवाए आते हैं। अब कलाम जी बाल कटवाने के लिए चल दिए। अब एक बात बताओ, कलाम जी जब बाल कटवाने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सैलून में जाएंगे। भाई कहाँ जाएंगे? सैलून में जाएंगे जी। अब देखो, ऐसा आर्टिकल 52 में दिया है, राष्ट्रपति के बारे में दिया है या नहीं दिया है? अच्छा, आगे सुनो, आगे की कहानी। अब जब कलाम जी बाल कटवा के आ गए, हेयर स्टाइल बड़ी शुद्ध हो गई, बोले जो सचिव थे ऑफिस पहुंचे कि कलाम जी आज तो ना बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लग रही है, आज तो आप एकदम हीरो लग रहे हो। वैसे भी रियल हीरो थे कलाम साहब, आप तो आज एकदम हीरो लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। अब इधर उपराष्ट्रपति जी बैठे थे, उनको बड़ा बुरा लगा। यार कलाम जी को तो बोल दिया कि आप हीरो लग रहे हो, और हमें तो बोला ही ना कि आप भी कुछ लग रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी। अब बोले यार हमें ना बात ना, हमें भी जो अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करनी है, हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी। अब वो बोले यार हम क्या करें पर्सनैलिटी अच्छी करने के लिए? बोले हम एक काम करेंगे, हम बॉडी बनाएंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी क्या करेंगे? बॉडी बनाएंगे। अब बॉडी बनाने के लिए जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जिम में जाएंगे जी बॉडी बनाने के लिए। जी का तो आर्टिकल 63 हो गया उपराष्ट्रपति का। अब बताओ, ये बात आप पूछ सकते हो कभी भी? पूछा जाए राष्ट्रपति जी कहाँ है? सैलून में। उपराष्ट्रपति जी कहाँ है? फालतू की बात है, रियल लाइफ में कुछ नहीं, फालतू की बात है। इसलिए ये बातें रहती हैं हमें याद। क्लियर है? तो आपको करना क्या है? आपको कभी भी ऐसे याद नहीं रखना है। हाँ चलो ठीक।